भगवान बोले उसने इतनी लंबी स्तुति गा दी, एक भी नाम नहीं है। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप मत जाओ। बोले भाई देखो, सहस्त्र नाम में मेरा एक नाम यह भी है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अनामी हूं। जहां कोई नहीं है वहां मैं हूं। भाई इधर देखो सब लोग, लावारिश जमीन पड़ी होती है ना, जिस पर किसी की पावर अटॉर्नी नहीं है या किसी का नाम नहीं है, सरकार की हो जाती है वो ऑटोमेटिक। जिस घर में कोई रहता नहीं, जिस घर का कोई स्वामी नहीं, जिस बिल्डिंग में कुछ नहीं होता, जो जमीन लावारिश पड़ी हो, खेत लावारिश पड़ा हो, लावारिश नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। जिस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार उसको अपने अंडर में ले लेती है। भगवान बोले सारी स्तुतियों में नाम है, तो जिनमें नाम है वो स्तुति उन देवताओं की है। ये स्तुति अभी तक लावारिश पड़ी है, ये मेरी है, इस पर सरकार का अधिकार है, मैं जाऊंगा। और तुरंत गरुड़ पर आविर्भाव होकर के ठाकुर जी विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके निकल पड़े गजेंद्र की रक्षा करने। पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही आकाश की ओर देखा, गरुड़ पर विराजमान होकर के नारायण आ रहे हैं, तब स्तुति के अंत में कमल का एक पुष्प उस सरोवर से तोड़ करके आकाश की ओर करते हुए नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अंत में भगवान का नाम लिया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को नष्ट करके गजेंद्र की रक्षा की। ऐसी सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में। तत्पश्चात भगवान के वामन अवतार की कथा आती है, जहां पर देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, और जिसके कारण दैत्य जीत गए, राक्षस जीत गए और स्वर्ग से सारे देवताओं को भगा दिया। तीनों लोगों पर राक्षसों का अधिकार, और राक्षसों के राजा उस समय बलि थे, बलि राजा बन गए तीनों लोगों के। देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं की माता अदिति के गर्भ से वामन बन के प्रकट हुए, और वामन बन के भगवान ने कहा, अच्छा अब इसमें बात आती है, देखो कथा थोड़ी थोड़ी सबने सुन रखी, इसलिए हम मुख्य मुख्य बात बोल रहे हैं। देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की कि नाथ हमारी रक्षा करो, तो भगवान बोले कि भाई ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि को तीनों लोक मिले हैं, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को काटने का मेरा स्वभाव नहीं है, मैं ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं काट सकता। भगवान होके भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद में कितना बल होता है। कितना बल होता है। हमें कुछ दिख गया इसलिए हम बोल देते हैं। जितने भी यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो जूते उतार के आवे पंडाल के अंदर, क्योंकि भागवत जी का मंच है, बिल्कुल भी ये स्वीकार्य नहीं है। यहाँ ये मंदिर ही है और सब श्रोताजन जो हैं ये भगवत गण हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना, कोई भी जूता चप्पल पहन के नहीं घूमेगा, सब उतार दीजिए, उसके बाद ही आप लोग पंडाल में आइए। क्या बता रहा था मैं, कहां था, मुझे याद दिलाओ, जल्दी जल्दी याद दिलाओ, कहां था हैं? ब्राह्मणों का आशीर्वाद। तो भगवान बोले कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद में भगवान होकर के भी नष्ट नहीं कर सकता, क्या करें? तो भगवान बोले हम भी ब्राह्मण ही बन के आएंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो बोले कैसे आए? तब देवताओं की माता अदिति जी ने एक व्रत किया जिसका नाम था पयो व्रत, जिसमें केवल दूध पी करके ही रहा जाता। पयो व्रत का विधान आज भी लिखा है, पर बहुत कठिन है। पहले दिन एक गिलास दूध, दूसरे दिन, मतलब जैसे चंद्रमा की आकृति बढ़ती घटती है, वैसे पयो व्रत के प्रभाव से गर्भ में जो बालक के रूप में आए वो भगवान ही आए, और उन्हीं का जब अवतरण हुआ तो वो कौन कहलाए? वामन भगवान।
आज भी यदि कोई माता इस पयोव्रत को करे, लेकिन वो कर नहीं पाएगी, उसको डॉक्टर्स अलाउ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस व्रत को करने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने के लिए मन बुद्धि का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने के लिए स्वभाव में निर्मलता और सरलता का होना बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने के लिए बहुत नाम जप किया गया हो तो ही ये व्रत संभवतः हो पाएगा, नहीं तो ये व्रत करने पर हो सकता है भीतर बहुत गतिविधियां विचित्र हो जाएं। अदिति जी ने वो व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन उनके गर्भ से प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान जन्म लेते ही थोड़ी अवस्था में आ गए और जनेऊ संस्कार हुआ। तो हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार में गुरुदेव के सामने जाकर के सारी दक्षिणा रख दी जाती है। जब बालक का जनेऊ होता है उसको जितनी भी दक्षिणा दान दक्षिणा मिलती है परिवार से, वो सब अपने गुरुदेव के चरणों में रख देता है। वामन भगवान ने घूम घूम करके दक्षिणा ली। आपके यहाँ भी जनेऊ संस्कार होता है, महाराष्ट्र में तो अभी भी ये सब नियम बचे हुए हैं। जनेऊ संस्कार में क्या होता है, जनेऊ यज्ञोपवीत होने के बाद में वो बालक कमंडल हाथ में लेता है, दंड हाथ में लेता है, लंगोटी पहनता है, खड़ाऊ पहनता है, ब्रह्मचारी। और जितने भी लोग वहां आए होते हैं, मौसी मौसाजी, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, नाना, सबके आगे जाएगा और वो बालक जाके कमंडल आगे करके कहता है, हे माते भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। और वो लोग सामग्री लाए होते हैं, उसको वस्त्र देते हैं, अन्न देते हैं, ये सब होता है यज्ञोपवीत में। फिर जितनी सामान उसके पास इकट्ठा होता है सबको ले जाके वो गुरुदेव के चरणों में देता है जिन्होंने यज्ञोपवीत कराया। जैसे ही वामन भगवान ने समस्त सामग्री ले जा करके गुरुदेव के चरणों में अर्पित की, गुरुदेव ने कहा ये नहीं चाहिए वामन, तो क्या चाहिए? बोले बलि से तीनों लोक लेकर के आओ, हमको वही भिक्षा में चाहिए। तब भगवान वामन बलि के यहाँ गए। बलि यहाँ गुजरात में एक स्थान पड़ता है भरूच, वहां समुद्र के तट पर, जहां नर्मदा जी समुद्र में मिलती है, वहां यज्ञ कर रहे थे। दूर से वामन भगवान को आते हुए देखा तो बलि महाराज कहने लगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण आ रहे हैं, साक्षात अग्निदेव आ रहे हैं। जैसे ही द्वार पर आके खड़े हुए, इतने से थे वामन भगवान, छोटे से, ये हाथ में छत्र लेकर के, कमंडल लेकर के, गदमदरा से हाथ पैर, अत्यंत मधुर स्वरूप और चौड़ी चोटी यज्ञोपवीत गले में पहने, केवल एक लंगोटी पहन के आ गए। वाम बलि दैत्यों का राजा और तीनों लोकों का स्वामी वामन भगवान के सामने जाके खड़ा हो गया, चरणों में प्रणाम करके बोला, आज मेरे धन्य भाग्य, मेरे यज्ञ के प्रताप से एक दिव्य विप्र का मुझे दर्शन हुआ है। मांग लीजिए क्या चाहिए आपको। मैंने बड़े बड़े त्रिपुंडधारी, जटाधारी, मठाधारी देखे, लेकिन इतना छोटा सा वामन, वामन विप्र को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी वामन कहते हैं। बोले मैंने इतना छोटा सा वामन पहली बार देखा, क्या दे दूं आपको, क्या दान करूं आपको, कृपा कर बता दीजिए। आप कहें तो महल बनवा दूं, आप कहें तो मैं आपके लिए सब व्यवस्था वहां कर दूं। बहुत सुंदर संवाद है बलि वामन का। तो जैसे ही बलि ने कहा मैं महल बनवा दूं, तो वामन भगवान बोले, महल में हम अकेले कैसे रहेंगे, साथ में रहने वाला कोई तो चाहिए। तो बलि बोले, मैं आपका एक सुंदर ब्राह्मणी कन्या से ब्याह करा दूंगा, दोनों दंपति रहिएगा उसमें। वामन भगवान बोले, ब्याह तो हो जाएगा, पर ब्याह के बाद बालक जन्म लेंगे, उन बालकों का भरण पोषण खान पान वो सब। बलि बोला, चिंता मत कीजिए, महल खाली नहीं दूंगा मैं, तिजोरियां भर भर के दूंगा, तहखाने भर भर के दूंगा, बालकों का भी लालन पालन। तो वामन भगवान बोले, अब बालक जब होंगे तो अच्छे से ही होंगे, 10-15 तो होंगे ही, उन सब की पढ़ाई लिखाई। बलि बोला, आपको पता बलि कौन है? हिरण्यकश्यप, ये प्रहलाद जी का परनाती है बलि। तो बलि बोला कि मेरे पर दादा हिरण्यकश्यप, उनका एक विश्वविद्यालय है, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें आपके बालकों की फ्री फीस हो जाएगी, उसमें पढ़वा दूंगा मैं, आप चिंता मत लो। वामन भगवान बोले, अच्छा।
अब 10-15 बालक होंगे, उनमें से एक आध हो सकता है पधार जाए। बोले भैया कुछ भी हो सकता है। वो लोग उनके पधारने पे फिर रोना पड़ेगा। रोएगा कौन? बलि बोले जब बालक आपके जाएंगे तो फिर आप ही रोगे, मैं तो नहीं आऊंगा उसमें रोने के लिए। वामन भगवान पूरी बात करके बोले जिस काम को करने से रोना पड़े हमको नहीं करना, हमको नहीं चाहिए। बलि बोला आप इतनी देर से खड़े होकर के मेरी बातें सुन रहे हो, सब कह रहे हैं और अंत में आके फिर मना कर देते हैं। अरे कुछ तो ले लीजिए, तीनों लोगों का स्वामी आपके सामने खड़ा है, कुछ तो ले लीजिए मुझसे। मुझे बहुत लज्जा होगी अगर मैं आपको कुछ नहीं दूंगा तो। वामन भगवान बोले वचन दो, जो मांगेंगे सो दोगे। बोले देगा। 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा मैं। बलि बहुत जोर से हंसा, हंसते हंसते गिर गया। बोले 3 लोगों के स्वामी के पास आकर के 3 पग जमीन मांग रहे हो, वो भी आपके पैरों से नपी हुई, छोटे छोटे से चरण हैं आपके। वामन बोले देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। बलि बोला देता हूं देता हूं देता हूं। जैसे ही संकल्प करने के लिए हाथ में जल लिए, दूर खड़े शुक्राचार्य गुरु बोले मुझे कुछ दाल में काला क्यों लग रहा है? ये इतनी देर से बलि कह रहा है मैं ये दे दूं वो दे दूं, वो और सामने खड़ा विप्र कह रहा है कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैर से नपी। यजमान दे रहा है और ब्राह्मण नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसके ब्राह्मण होने में संशय है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मना नहीं करेगा, जो दोगे सब ले लेगा। आप 1 रुपया दो चाहे 1 करोड़ दो, सब स्वीकार है, मना नहीं कर सकता। ये मना कर रहे हैं, ये ब्राह्मण है, ये इस पर मुझको संशय हो रहा है। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा कौन है ये बलि के द्वार पर जो आए हैं। तभी देखा आहा सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, सहस्त्र मुख वाले, सहस्त्र हाथ वाले, सहस्त्र पैर वाले, साक्षात का वरदान दिया। ये तुरंत विराट होकर के 2 पैर से तीनों लोग नाप लेंगे, तू कंगाल हो जाएगा। तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी और दान पूरा नहीं किया तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। ये सब देवताओं का षड्यंत्र है। सजल हो गए, अपने गुरुदेव के चरण पकड़ के बोले गुरुदेव अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा लेगा नहीं, और अगर ये परमात्मा है तो सब लूट के ले जाए, मुझे चिंता नहीं। और मेरे ऊपर तो आपकी कृपा है, मेरे ऊपर तो आपका अनुग्रह है कि आपने मुझे परमात्मा का दर्शन किया। गुरु की यही तो कृपा कि वो बता दे परमात्मा कौन। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज फिर भी नहीं माने, कमंडल में जाके बैठ गए कि मैं जल ही नहीं निकलने दूंगा संकल्प का, अपने शिष्य को लुटता हुआ नहीं देख सकता। जैसे कमंडल किया, जल नहीं निकला, तो वामन भगवान ने अपनी आसन में से कुशा निकाल के उसके तंतु में डाली। शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तुम बीच में क्यों अड़ रहे हो? जैसे ही जल हाथ में आया तुरंत वरदान दे दिया, वचन दे दिया 3 पग जमीन में आपको प्रदान करता हूं। संकल्प देते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग घुमा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं बलि मैंने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा, बता तीसरा पग कहां रखूं? अगर नहीं बताएगा तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। बलि ने कहा महाराज मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, आपने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, पर लोकों का स्वामी तो अभी भी बैठा है। तीसरा पग सिर पर रखो, मेरे तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। आपने मेरी संपत्ति अपना ली, पर संपत्ति का स्वामी तो अभी भी बैठा है। भगवान तो इतने मोहित हो गए, तुरंत ठाकुर जी छोटे हो गए और बलि को अपने हृदय से लगा, तूने सिद्ध कर दिया कि तू प्रहलाद के वंश का वंशज है। अरे मैं तो तुझे छलने आया था, तुझे ठगने आया था, तैने हमको ही छल लिया। बलि ने तुरंत सिर नीचे किया। भगवान ने अपना चरण, बंधुओं ये सामान्य बात नहीं है, ठाकुर जी अपने चरण स्पर्श सबको नहीं देते। भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रखा। प्रहलाद जी महाराज तुरंत प्रकट हो गए, करताल लेके नृत्य करने लगे। अहो भाग्य, अहो भाग्य। बोले कैसे? हे नाथ मुझ पर कृपा की थी, आपने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा था, पर धन्य है ये बलि जो मेरे कुल में उत्पन्न हुआ, आपने सर्वांगीण चरण इसके सिर पर पधरा दिए, धन्य है।
आज जिस गंगा में स्नान करते हैं लाखों लोग, करोड़ों लोग पापों को धुलते हैं, वो नख के धुलने से प्रकट होती है भगवान के चरणों से। वो चरण किसी के सिर पर रखते हैं, सामान्य बात नहीं। इस प्रकार और भी कथा है आगे। तो बलि से भगवान ने कहा मांग लो क्या चाहिए। बलि ने कहा कौशलेंद्रो वतान, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम की मधुरतम कथा सुनाई गई। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र सुनाया और कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना करके राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित ने कहा भगवान, जिन कृष्ण ने मेरे मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा की, उनका इतना सूक्ष्म चरित्र नहीं, उनका चरित्र मुझे विस्तार से सुनाओ। और यहां से अब कृष्ण जन्म की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं।